ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कथा कल चल रही थी, तो उस कथा में कथा पूर्ण होने के बाद एक भक्त ने हमसे पूछा कि महाराज जी, जो महाराज जी कथा सुना रहे थे उसमें बताया कि मनु और शतरूपा ने तपस्या किया तो अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिए। और महाराज अंतिम में आज कथा करते हुए महाराज जी ने कहा कि कश्यप और अदिति महातप कीना, जिनको मैं पूरब पर दीना। तो महाराज दशरथ और कौशल्या कश्यप और अदिति थे कि मनु और शतरूपा थे। तो हमने उनसे कहा कि भैया कभी सत्यनारायण की कथा सुना है? तो कहें कि हाँ। तो हमने कहा उसमें राजा का नाम आया है, मोरध्वज या तुंगध्वज राजा का नाम आया है। तो उस कथा में कहते हैं कि जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर करके दान दिया था और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना था, तो अगले जन्म में वो राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के रूप में पैदा हुई। तो हमने कहा भगवान जो है अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथायनंता, अब कही सुनही बहुविधि सब संता।
कलप भेद हरि चरित सुहाए, वेद पुराण मुनीशन गाए। कल्प, अभी तक कितने कल्प बीत गए? 27 कल्प बीत गए, 28वां कल्प चल रहा है, जो आज ज्योतिष और ज्ञान के अनुसार चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि 28 कल्प चल रहा है, 27 कल्प बीत चुके हैं। तो भगवान की जो कथा है, कल्प कितना होता है? 1000 बार। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाता है तो उसको 1000 बार, यानी 1000 बार कलयुग बीता। 4 युग होते हैं, एक साथ आते हैं। पहले सतयुग आता है, तब त्रेता आता है, तब द्वापर आता है, तब कलयुग आता है। इसको 4 युग कहते हैं। ये 4 युग जब 1000 बार भुगत लेते हैं, यानी कि 1000 बार कलयुग आया, 1000 बार फिर सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, तो 1000 बार जब बीत जाता है तो उसको कहते हैं कल्प। और हमारी आपकी उम्र कितनी होती है? कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई आज कलयुग में 100 साल जीता है। भगवान राम आए तो त्रेता में आए, उनकी उम्र 1100 साल बताई जाती है। अब भगवान कृष्ण की उम्र 125 साल रहा, 125 साल धरती पर रहे द्वापर। तो कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ये कल्पना की जाती है कि कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है। तो 4,32,000 वर्ष में अगर हम लोग 100 साल भी जिए तो पता नहीं करोड़ों बार पैदा हो जाएंगे, चाहे मनुष्य में पैदा हो, चाहे किसी योनि में पैदा हो। और अगर मान लीजिए कि मनुष्य ही हो रहे हैं तो भी पता नहीं कई बार हो जाएंगे। तो कहते हैं कि भगवान हर कल्प में जो कल्प बीतता है, माने 1000 बार जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीतता है, हर कल्प में जब द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, और हर कल्प में जब त्रेता आता है तो भगवान राम जन्म लेते हैं। तो 28 का तो हम लोगों को याद है कि 28वां चल रहा है, और पता नहीं कितने कल्प बीत गए। तो कल्प भेद समझ में आ गया। एक कल्प माने 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर बीतेगा तो एक बार राम जी पैदा होंगे, एक बार कृष्ण जी पैदा होंगे। तो पता नहीं कितने कल्प बीत चुके। अभी तक जो हम लोगों को ज्ञात है वो 28 की ही इतिहास ज्ञात है, बाकी का नहीं ज्ञात है। तो हर कल्प में अलग अलग लोग दशरथ और कौशल्या बनते। किसी कल्प में मोरक ध्वज बने होंगे, राजा मोरक ध्वज। किसी कल्प में कश्यप और अदिति बने होंगे, किसी कल्प में मनु और शत्रुपा बने होंगे। ये 3 ही है, लेकिन ऐसे करोड़ों हैं जो बनते। एक दिन मैं एक कथा पढ़ रहा था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी के साथ खाना माने माता जी खिला रही थी। आज के आधुनिक युग में पति पत्नी एक साथ बैठ के खाते हैं दोनों खाना, लेकिन पुराने समय का नियम यह था, हम लोगों के बचपन तक का, कि पत्नी खाना खिलाती थी पहले पति को, उसके बाद खाना खाती थी। तो भगवान को हवा कर रही थी माता रुक्मिणी, और भगवान देख क्या रहे हैं कि एक चींटा जा रहा है। तो उसको देख करके भगवान की मधुर मधुर मुस्कान आ रही है। तो माता ने पूछा कि ये मेरे ऊपर तो नहीं मुस्कुरा रहे, खाना हमने बनाया है अपने हाथ से। भगवान के लिए खाना वो अपने हाथ से बनाती थी, पंखा भी झल लेती।
तो कहा कि ऐसा तो नहीं कि खाने में नमक ज्यादा हो, मिर्च ज्यादा हो, मसाला ज्यादा हो, कोई बात हो तो मुस्कुरा रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो भगवान जी से उन्होंने पूछा कि महाराज ये बताओ कि आप काहे मुस्कुराते? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे खाने पर, तुम्हारे बनाने पर, तुम्हारे खिलाने पर मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं। हमारे सामने कोई चीज दृश्य आ गया है, उसको देख के मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो उन्होंने कहा अगर बताने लायक हो प्रभु तो हमको भी बता दीजिए। तो भगवान ने कहा ये चींटा देख रही हो, बहुत जबरदस्त काले काले चींटे होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। कहा ये चींटा जो देख रही हो 21 बार ये इंद्र रह चुका है। जो देवता के राजा होते हैं वो इंद्र कहलाते हैं। पूरे जहां की मतलब जहां कोई कल्पना करो वो चीज वहां उपस्थित हो जाती है। वो कल्प वृक्ष है, वहां बस मन में सोचना है। उन लोगों के शरीर से न बदबू निकलती है, न थकान आती है, न उनको आराम करने की आवश्यकता होती है। देवत्व तो ऐसा होता है। वो जो राजा है इंद्र, उनके लिए क्या कहना है, जो सोचे तत्काल उपस्थित हो जाता है सारा सुख सब कुछ। कहा ये 21 बार इंद्र रह चुका है। देखो आज चींटे के रूप में मेरे सामने से जा रहा है। तो माता जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, इसका कर्म खराब रहा होगा, लेकिन आप तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो महाराज ये चींटवा तो आपको देख रहा है, तो आपका दर्शन तो कर रहा है। आपका जब दर्शन कर रहा है तो ये परम पद का अधिकारी तो हो गया, माने अगला जन्म इसका मुक्ति हो जाएगी इससे। तो भगवान ने कहा मैं कहा मना कर रहा हूं कि ये परम पद नहीं पाएगा। इसका भाग्य था जो मेरे सामने से गुजर रहा है। लेकिन रुक्मिणी यह जो चींटा है ये जंतु शरीर में है, ये नहीं जानता है कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि किसी आदमी का दर्शन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसको तो केवल इस खाने की खुशबू लग रही है, इसी के चक्कर में वो दौड़ रहा है, खोज रहा है कि चावल की खुशबू दाल की कहां से आ रही है। जो तुमने शक्कर बुरादा डाल रखा है इसकी खुशबू आ रही है, वो उसको ढूंढ रहा है, हमें नहीं ढूंढ रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये बताइए तो क्या ये जो रामायण में आपने कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तो भगवान ने कहा कि हाँ मैंने कहा है, लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो यह जानता है कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि रावण का दर्शन कर रहे हैं, किसी दुष्ट का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन माने देखना, या किसी भले व्यक्ति का दर्शन कर रहे हैं। हम जो चीज खा रहे हैं वो विष है कि अमृत है, हम जो पी रहे हैं वो जल है कि मदिरा है, ये केवल मनुष्य ही जानता है, बाकी जीव इसको नहीं जानते। तो भगवान ने कहा कि जो जानता है उसी को इसका फल मिलता है, जो नहीं जानता है उसको इसका फल नहीं मिलता। तो कहे महाराज इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शंकर आपकी विष्णु जी की जो मूर्ति होती है उस पे लोग मीठा डाल के जाते हैं और पता नहीं कितनी चींटियां और चींटे आपके शरीर पे चढ़ जाते हैं, या आप इस समय बैठे हैं आपके शरीर से छू करके आ रहा है, तो क्या इसको इसका फल नहीं मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि नहीं देवी, इसका फल नहीं मिलेगा।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सत्संग में भी जब हम जाते हैं और सत्संग करने के समय जब हमारा मन उस सत्संग के साथ रहता है तब तो हम उसका कुछ फल पाते हैं। और अगर मन कहीं और चला गया, यहाँ सत्संग हो रहा है, अब मुन्ना सिंह का मन चला गया कि हमारी भैंसिया लगी कि नहीं लगी, आज सवेरे हम चले आए थे, तो क्या इनको भी वही फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका मन तो भैंस पे लगा हुआ है। और यहाँ चल रही है क्या? राम की कथा। तो जो अपना मन उसमें लगाएगा, भगवान की कथा एक ऐसी वस्तु है जो जीव के समस्त समस्या का निदान कर देती है। भगवान गोस्वामी जी ने लिखा भगवान के कथा के बारे में, कि भगवान की कथा, राम कथा कालिका कराला। भगवान राम की कथा जो इस समय नवरात्र चल रहा है दुर्गा जी की, तो उसमें सबसे प्रचंड देवी काली जी ही तो है। काली जी ने ही रक्तबीज का संहार किया, क्योंकि रक्तबीज के शरीर से एक बूंद भी खून गिर जाता था तो दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो माता दुर्गा ने काली का स्वरूप धारण किया, खप्पर ले लिया, हजारों मक्खियों के रूप में बना लिया अपने को, और जैसे उसका कटता था शरीर, उससे एक बूंद भी खून जमीन पे नहीं गिरने पाता था, सब मक्खी पी जाती थी या खप्पर में लेके वो पी जाती थी। तो इस तरीके से रक्तबीज का क्या हो गया? उन्मूलन हो गया, खत्म हो गया। तो कहा कि ये कलयुग जो है ये नाना प्रकार के कष्ट देने वाला है, समस्या पैदा करने वाला है। कहीं कहा ना, पिछले बार कथा हम लोग कर रहे थे तो उसमें पढ़े थे ना, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कहा कलयुग में कर्म फल नहीं देता, कितना भी कर्म करो यानी यज्ञ करो, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो 6 चीजें चाहिए वो मिलती नहीं। न तो उस तरह का विद्वान मिलेगा जो अच्छी तिथि बता दे कि कब यज्ञ करना चाहिए, दूसरा कौन से स्थान पे यज्ञ होना चाहिए ये नहीं मिलेगा, तीसरा यज्ञ के लिए जो सामग्री जुटाई जाए वो अपने बिल्कुल विशुद्ध कमाई की होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कमाई गलत नहीं लगनी चाहिए। चौथा, जो यज्ञ करने वाला पुरोहित हो उसके द्वारा वो शुद्ध हो और पात्र हो यज्ञ करने के लिए। अगला कि वो जो मंत्र का उच्चारण कर रहा है वो मंत्र सही हो, और आगे मंत्र का जो उच्चारण हो उसमें अनुस्वार, दीर्घ, प्लुत जितनी चीजें होती हैं सही से उच्चारण किया जाए, कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि न हो अंतिम समय तक, तब कहीं जाकर के फल मिलेगा। तो कहा कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है, इसलिए कि कलयुग में कोई भी चीज इसमें संभव नहीं है कि सामग्री सही मिल जाए। जब भगवान के प्रसाद में मांस मिलाया जा रहा है, उसकी चर्बी मिलाई जा रही है, तो आप अगर अच्छी कमाई कर भी लीजिए तो कहां से अच्छा घी मिलेगा, कहां से गव्य मिलेगा, अव्य मिलेगा, सारी चीजें बहुत कठिन है। तो नहीं कलि कर्म न भगति, भक्ति। कहा भक्ति के लिए कबीर साहब ने कह दिया, कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय, अभगति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल होय। कहा जिस किसी के अंदर कामना है, कामना माने इच्छा,
तो वो भक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर कोई कामना है, इच्छा है, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति करने के लिए कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भगवान का भजन पूजन आप करते रहिए, लेकिन उस भजन पूजन से कोई इच्छा नहीं रखिए कि हमारे पास पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाए, धन नहीं है तो धन हो जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो ये करके अगर करोगे तो वो भक्ति नहीं है, कामना विहीन होनी चाहिए। क्रोधी, अब जब कामना नहीं छूट रहा है तो कोई न कोई काम जब अटकेगा तो क्रोध आएगा ही। क्रोध कब आता है? जब कहते हैं क्रोध आने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति का मन हमारे में न लग करके, यानी मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरी कथा में, मेरे परिकर में, मेरे में न लग करके संसार के किसी चीज में लगता है, न ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगेत संजायते कामः काम क्रोधो विजायते। कहा कि क्रोध, कहा हर उस व्यक्ति को क्रोध आएगा जो संसार की किसी वस्तु को चाहेगा, क्योंकि जिस किसी चीज को चाहोगे तो उसकी पूर्ति होगी नहीं। जब पूर्ति नहीं होगी तो उसमें विघ्न उत्पन्न होगा, विघ्न उत्पन्न होगा तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो पतन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या? कहा कि न ध्यायते, जो मेरा ध्यान नहीं करता उसके द्वारा विषयों का ध्यान होता है। तो इस कलयुग में कौन आदमी है जो हर समय भगवान का ध्यान करे? हर समय तो लोग यहाँ रुपए पैसे, कैसे रुपए मिलेंगे, किसको कहाँ ठग दूं, किसको क्या कर दूं, भाई का हिस्सा कैसे हड़प लूं और क्या क्या कर दूं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब भगवान में तो 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी मन लग जाए तो बहुत है ऐसा कि नहीं? तो कामी हो गया, क्रोधी हो गया। अब लालची पे आ जाओ। लालच क्या होता है? लालच होता है कि अभी कोई आदमी देखो हमें मूर्ति के लिए पैसा दे गया, तो अब लालच ये है कि ऐसे 4-6 लोग और आ जाते, पैसा दे जाते तो अच्छा था। तो इस तरह का भावना जब मन में आए तो क्या होता है? लालच होता है। तो ये आज के समय में ये भी कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। रावण जब अपना सिर काट काट कर, भगवान जब मारते थे रावण का सिर कटता था, दूसरा निकल आता था, तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर लोभ उत्पन्न होता है, एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी आ जाती है, वैसे ही रावण का सिर जो है कटता है और बढ़ता जो है निकल आता है। तो इस कलयुग में ऐसा कौन आदमी है जिसको भी लोभ नहीं होगा? तो कबीर साहब ने कहा कि इन लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति की परिभाषा करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि भक्ति वो होती है जिसमें कोई कामना नहीं होती और निरंतर होती है। भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा कि भक्ति जो होती है उसमें कोई कामना नहीं होती किसी का। कहा क्यों? कहा कि आज आप गुरु जी के पास गए और आपने एक मनौती मानी, भगवान हमारा अमुक काम हो जाए, संयोग है कि वो काम हो गया। अब आपने कहा कि गुरु जी का आश्रम बहुत जागृत है, हम गए, हमारा कार्य हो गया। और अगले बार आपने कोई आकर के कोई और मनौती मानी और वो पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? अरे वहां जाना बेकार है, हम जो मनौती माने थे वो पूरा नहीं हुआ। लोग बेकार कहते हैं कि मतलब वहां कार्य हो जाता है। तो जबकि भक्ति की परिभाषा क्या है?
भक्ति कहती है कि वहां कोई कामना आनी ही नहीं चाहिए और भगवान का भजन बिना किसी कामना के निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि आज भजन शुरू किया कल खत्म कर दिया। तो न ही कली कर्म न भगति विवेक। विवेक क्या होता है? विवेक जो है वैराग्य के बाद ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो अंतिम में वैराग्य उत्पन्न होता है और ये विवेक गुरु की कृपा से बिल्कुल अंत में उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी ने उसको रामायण में कहा, क्या कहा? बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। अमोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। आगे कहा, मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। अकिए योग जप याग विरागा। तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। तब क्या कहा? तब भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा, है ना? रामायण में चर्चा करते हुए कहते हैं, जब विवेक उत्पन्न होता है और मोह का भ्रम, मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और उसका पैमाना ये है कि संसार की किसी चीज में जब हमको कोई आसक्ति नहीं रह जाती, इस तरह का चीज जब हृदय के अंदर उत्पन्न हो, तो ये पैरामीटर है कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न हुआ। तो जब इतनी चीजें एक के बाद एक है और क्या कह दिया कि यह सब कुछ राम कथा से, भगवान की कथा सुनने से ये सारी चीजें अपने आप हो जाती है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। भगवान की कथा में वो गुण है, भगवान की कथा में वो शक्ति है, भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है कि वो मोह को भगा देती है, लोभ को भगा देती है, क्रोध को भगा देती है, विवेक को जगा देती है और सबसे अंत में मोह को भगा करके भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न कर देती है। और जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो भरत जी क्या कहते हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म पुनि राम पद यह वरदान नयान। भरत जी से बड़ा कोई भगत नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हमको धर्म नहीं चाहिए, ये शरीर आया है तो हम धर्म करें, वो हमको नहीं चाहिए, आग लग जाए, कर्म जल जाए, नहीं करना है। धन नहीं चाहिए हमको, मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्माण। जन्म जन्म पुनि राम पद। जन्म जन्मों में जन्मता रहूं मरता रहूं, जन्मता रहूं मरता रहूं। भगवान के चरणों में जो प्रेम है, प्रेमानंद है, वो हमको निरंतर मिलता है। तो हमने उन भक्त को समझाया, हमने कहा भाई आपके मन में जो ये भ्रांति उत्पन्न हुई है कि महाराज जी ने अभी थोड़ी देर पहले कथा कहा कि मनु और शत्रुपा ने जब भगवान की उपासना किया, आराधना किया, उपासना किया, तो भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। तो दशरथ और कौशल्या हुए। और अभी महाराज जी ने सुनाया कि जब पृथ्वी ने उपासना किया, देवताओं ने उपासना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तब अंत में वो कहते हैं कि कश्यप अदिति
महातप कीना, जिनको मैं पूरब वर दीना। तो भाई कल्प भेद के अनुसार कथा अलग अलग होती है, तो इसलिए आप शंका न रखिए। हरि अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, और इसको भांति भांति से भक्त कहते और सुनते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 1-2 कल्प की कथा लिखा है। एक कल्प में उन्होंने कहा कि एक कल्प में नारद जी ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि एक कल्प में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। कहा दूसरे कल्प क्यों अवतार लेना पड़ा, तो नारद मोह की कथा सुनाई। अगले कल्प में कथा सुनाते हैं कि किसी समय बहुत प्रतापी राजा था, जिसका नाम था प्रताप भानु। उसको बंद ही क्यों करते हो आप लोग, खुला रहने दो, आगे तो खसक आइए आप लोग, बंद न करिए, खोलिए नहीं, खुला ही रहने दीजिए, आगे खिसक आइए आप लोग, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, बिंदु और सब लोग आगे आ जाओ, जगह कर दो, बंद न करो, जो आएगा आने दो, आते रहेंगे। तो कहा एक कल्प की कथा यह है कि मनु और शत्रुपा हुए। मनु के मन में ये भाव आया, ओ इन विषय विराग, नगर बसत बा चौथपन, और बहुत मन अति दुख लाग कि जन्म गयो हरि भगत बिन, चल के भगवान की भक्ति कर ले। तो भक्ति करने चले गए और उसके कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा। और तीसरी बात सुनाया कि किसी समय की बात है, प्रताप भानु नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। वह प्रतापी राजा इतना प्रतापी था कि कोई धर्म कर्म उसने अपने जीवन में छोड़ा नहीं। जितना वेद और शास्त्र ने धर्म कर्म यज्ञ और बताया है, सब उसने एक नहीं हजारों बार किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सारी प्रजा उसके यहाँ बहुत सुखी थी। लेकिन क्या हुआ, सारे ब्रह्मांड में जितना धरती था सबका एकमात्र राजा वही था। एक दिन की बात है, शिकार खेलने गया। आप सब लोग कथा जानते हैं। शिकार खेलते हुए वो लिखते हैं गोस्वामी जी की उसकी स्थिति ये थी कि वो बाण इस तरह चलाता था कि उसका बाण कोई खाली नहीं होता था। एक सुअर आया, उस सुअर के ऊपर उसने बाण चलाया, सुअर निबुक गया, बाण खाली हो गया। अब राजा के मन में क्या बात आती है कि हमारे मंत्री और बाकी लोग देखे हैं कि हम बाण चलाए और पहली बार हमारी बाण खाली गई, तो हमारे मंत्री और ये लोग क्या समझेंगे कि अब राजा का बाण वार जो है खाली जाने लगा। तो उन्होंने उसको दौड़ा लिया। अब ये नहीं देख रहे पीछे कि हमारे कोई पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुअर आगे आगे भाग रहा है, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जब हमारा विवेक खो जाता है, हम अनावश्यक चीज के पीछे घूमते हैं। आप पढ़ते हैं रामायण में कि जंगल में जाने पर उसने हजारों पशुओं का वध किया और शाम हो गई थी। उस शाम के समय अगर उसने देखा कि एक सुअर आया, उसको हमने बाण चलाया, वो भाग गया, तो कहते बहुत मार चुका हूं, एक भाग गया तो भाग गया। लेकिन इसका मतलब क्या है, लालच उनके अंदर बढ़ गई थी। दूसरे अभिमान था, तब यही तो अभिमान था कि हमारे लोग देखेंगे कि राजा साहब का बाण चूक रहा है, तो चलते चले गए, आगे गए, जंगल में भुला गए। और वो सुअर क्या था, वो तो एक राक्षस था जिसके 10 बच्चों को इन्होंने मार डाला था, उसका पूरा परिवार खत्म किया था। वो तो बदला ले रहा था, वो तो खाली नकली शरीर सुअर का धारण किया था। जब जंगल में ये भूल गए तो कपटी गुरु के पास पहुंच गए। उसने इनसे कहा कि आप के अंदर जो लक्षण है उससे लगता है कि आप फलाने राजा हैं। तो उन्होंने छिपा लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनका मंत्री हूं। तो उसने भी उनको विश्वास जताने के लिए कह दिया कि जो बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति होते हैं नीति के अनुसार अपना नाम और परिचय नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, आप आए हैं, बहुत थके हैं, जाइए स्नान करके आइए। स्नान करके आते हैं
उसके बाद उससे पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा मेरा नाम तो एक तनु है, जब से ये संसार पैदा हुआ तभी से मैं पैदा हुआ हूँ, यह मनुष्य शरीर धारण किया हूँ और उसके बाद दूसरा शरीर धारण नहीं किया। तो कहे हाँ महाराज, कहे हाँ। बस विश्वास उनको जग गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बुढ़ापा न आए, मैं मरूं नहीं, मेरी जवानी हमेशा बनी रहे। बुढ़ापा न आए का मतलब यही हुआ कोई मेरा दुश्मन बरकरार न रहे। उसको मौका मिल गया, उसने कहा कि इसका एक उपाय है, ब्राह्मणों को इस तरीके से करो, न्योता देना, और हमारा एक आदमी है वो आपका खाना बनाएगा, हम आएंगे। उसने छल किया, अपना बताया अपने, लेकिन उसका रूप धारण करके तो वही राक्षस गया कालकेतु, और उसने ब्राह्मण को मार करके उसका भोजन बनाया। ब्राह्मण लोगों को ही निमंत्रण दिया गया, ब्राह्मणों ने आकर के श्राप दे दिया और उनका सब मामला खत्म हो गया। तो जो आदमी जानबूझ करके असंभव चीज को पाना चाहता है वो भक्त तो होगा नहीं, न विवेकी कहा जाएगा, न ज्ञानी कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वही आदमी क्या हुआ, मर करके रावण हुआ। उसका मंत्री जो बहुत अच्छा था विभीषण के रूप में हुआ, और उसका भाई जो है कुंभकर्ण के रूप में हुआ। ये कथा उन्होंने कहा कि एक दो कथा मैं सुना दे रहा हूं, वो स्वामी जी ने लिखा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो निर्गुण है, निराकार है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, जो ब्रह्म है, भगवान जिसको ब्रह्म कहा जाता है, उनका एक नाम ब्रह्म है। तो वो जो है शरीर धारण नहीं करते, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई भेद नहीं है, उनको कोई जान नहीं सकता, यहाँ तक कि वेद भी नहीं जान सकता। तो माता पार्वती ने पूछा कि ये बताइए, जो ब्रह्म ऐसा है तो वो राम लक्ष्मण के रूप में कैसे आ गया? तो उसी कथा को सुनाते हुए वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई, और अपने भक्तों के हित के लिए भगवान जो है मनुष्य शरीर में आ जाता है। उसी की कथा मनु शतरूपा के रूप में सुना दिया कि भगवान जो निर्गुण निराकार है वो भी अपने भक्तों के हित के लिए सगुण साकार हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी कथा चलती रहती है। 8 कीन प्रश्न जही भांति भवानी, जिस तरह से भवानी जी ने प्रश्न किया उसी तरह से शंकर जी ने उनका उत्तर दिया। तो अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने आप लोगों से चर्चा इसलिए किया कि आप लोगों के मन में किसी तरह की शंका नहीं आनी चाहिए। तो बताइए अयोध्या सिंह जी, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? दोहा नंबर 30। दोहा नंबर 30। मैं निज गुर सन सुनी कथा जो सुकर खेल। हाँ, वही से शुरू। बहुत सुंदर। सोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किन समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। आगे इससे पहले दोहा है, मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा जसू कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत। इससे ऊपर का हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। क्या चर्चा किया है? जो श्रोता वक्ता है, इसमें 3 वक्ता हैं, 3 श्रोता हैं। पहले वक्ता है भगवान शंकर जी, चर्चा पिछली बार हुई थी। उन्होंने ये कथा काकभसुंडी जी को दिया। काकभसुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया। पूरे रामायण में 3 श्रोता हैं। पहले श्रोता भरद्वाज जी हैं, जिनको कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। दूसरे श्रोता गरुड़ जी हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, जो भगवान के हरि सेवक अति निकट निवासी, जो हरि के सेवक हैं और उनके बहुत नजदीक रहने वाले हैं। 24 घंटा
वो कथा सुन रहे हैं, और कथा सुना कौन रहा है? एक कौआ, काक बसुंडी। और तीसरी कथा हमने आपसे बताया है कि शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो 4 घाट उसमें होता है। चौथी कथा जैसे हम आप लोगों के साथ कथा कर रहे हैं, 4 घाट हो जाता है, 4 जगह कथा हो रही है। तो वो तीनों श्रोता वक्ता, वो तो तीनों उनका सील समान है। सील पे मैंने चर्चा किया था पिछले बार, वो थोड़ा सा रह गया था, तो मैं उसको चाहता हूं कि वर्णन कर दूं। हम लोग ऑनलाइन चर्चा हो रही थी वहां, तो जब माता पार्वती पहले सती रूप में थी तो पागल हो गई थी, भगवान का कथा सुनी नहीं, और राम जी को देख करके भ्रम उत्पन्न हुआ। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने मन में तय कर लिया कि अब इस शरीर के रहते सती जिस शरीर में है उससे भेंट नहीं होगी। यह सुन करके उन्होंने प्रतिज्ञा किया, और जब प्रतिज्ञा किया तो देवताओं ने धन्य धन्य करके कहा कि हे प्रभु, आपके अलावा और कोई ऐसा व्रत जो है ले नहीं सकता। तो माता सती ने उनसे पूछना शुरू किया कि हे प्रभु, हे कृपालु, कौन सा व्रत आपने ले लिया? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। इसी को कहते हैं सील। हम लोग होते तो बीवी को डांट देते, पत्नी ही तो थी उनकी, तुमने ये किया, जा करके सीता का रूप धारण कर लिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अब जाओ तुमको छोड़ते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहीं कहा नहीं। भगवान शंकर ने क्या किया? कैलाश लेकर के चले, और क्या कहते रहे? कथा रसाला, रसदार कथाएं, मजेदार सुंदर कथाएं सुनाते रहे। अब विश्ववास पहुंचे कैलाशा, भगवान विश्वनाथ जी कैलाश पहुंचे, और कैलाश पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? बीते संवत 87 अतजे समाधि शंभु अविनाशी। जब वहां कैलाश पर पहुंचे तो सती जी से कहा कि सती, मैं जरा ध्यान लगाना चाहता हूं। ध्यान में बैठ गए, और 87,000 संवत, 87,000 वर्ष बीतने के बाद, तो हमारे आपके लिए 87,000 वर्ष ज्यादा है, लेकिन देवताओं का जो समय होता है वो हम लोग, उन लोगों का एक दिन हम लोगों की 24,000 वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन हम लोगों के 24,000 वर्ष के बराबर होता है। और देवता अपनी उम्र से 100 साल जीते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उतने में पता नहीं कितने देवता मर के पैदा हो जाते हैं। शंकर जी की जो उम्र होती है वो ब्रह्मा से भी कई गुना होती है। और भगवान विष्णु का जो एक, मतलब उनका जो दिन होता है वो और भी बड़ा होता है। तो उसकी गणना ही हम लोग नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो इस पे नहीं जाना है। 87,000 वर्ष जो बीता वो भगवान शंकर के लिए, माता पार्वती के लिए, जैसे हम लोग की तुलना में लिखा है 87,000 संवत, 87,000 वर्ष, तो हो सकता है वो 87 घंटे रहा हो या जैसा भी रहा होगा। उन दोनों लोग देवता हैं, शंकर जी हैं तो उनकी पत्नी भी वो है। तो जब उन्होंने अपना समाधि तोड़ा और राम नाम बोलना शुरू किया तो माता सती दौड़ करके आई कि भगवान जग गए हैं। और भगवान शंकर ने क्या किया? उनको बगल में न बैठा करके आगे उनको आसन दिया, सामने आसन दिया। तो सामने जो आसन होता है वो माँ को दिया जाता है, पत्नी का स्थान नहीं होता। पत्नी को तो वाम भाग में आसन दिया जाता है और माँ को सामने स्थान दिया जाता है। तो भगवान शंकर ने उनको सामने का आसन दिया, और जब सामने का आसन दिया तो उन्होंने समझ लिया कि जो मैं अपने मन में सोच रही थी कि भगवान ने हमको इस शरीर से छोड़ दिया है, तो वो उनको सिद्ध हो गया। तो भगवान शंकर ने सब जानते हुए भी कोई कठोर वचन माता सती को नहीं सुनाया। तो हम जानते हैं कि सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, हम जानते हैं कि यह आदमी बहुत बड़ा फ्रॉडियर है, हमको जहर मिला रहा है। गौतम बुद्ध जी जानते थे। गौतम बुद्ध जी जब भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि जो कुछ भिक्षा पात्र में मिलेगा उसको हम खाते हैं। एक महिला ने खीर बना करके उसमें विष डाल करके उनको दे दिया।
और जो पहली भिक्षा मिलती थी उसी को लेकर के वो चले आते थे, लेकर के वो आए। और आने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो इसमें विष मिला है और मैं इसको ग्रहण करूंगा और मेरा शरीर का अंत हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर का अंत इसी तरह से होना है, लेकिन तुम लोग कभी उस महिला का नाम बदनाम नहीं करना, कहीं नाम नहीं लेना, और यह भी नहीं कहना कि महाराज को फलाने ने ये खाने में खीर में जहर बना करके दिया था और वो मर गए। तो ये उनका सील था। समझ में बात आ गई? ये भगवान शंकर का सील था। भगवान राम भी इसी तरह से सीलवान है। पूरी रामायण में आप देखते चले जाइए, कहीं भी भगवान राम ने किसी को डांटा नहीं। बाली जैसा व्यक्ति जब वो बड़े कठोरता से कहता है कि हे प्रभु आपने मुझको व्याध की तरह से मार दिया है और मैं बैरी हो गया, आपका सुग्रीव प्यारा हो गया, कारण कौन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा अचल करहु तन राखहु प्राणा। तब बाली को ज्ञान हो गया था। उसने कहा बाल सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। तो भगवान राम ने भी पूरा सील निभाया। सील निधान भगवान राम से कोई ज्यादा नहीं है, और भगवान शंकर तो सील निधि है। तो भगवान शंकर ने सील के कारण माता सती का त्याग करने के बाद भी उनको बताया नहीं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। तो इसमें जो 3 श्रोता है, माता पार्वती जो दूसरे शरीर में आती है वो कथा सुन रही है, याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, तो श्रोता भरद्वाज जी हैं। भरद्वाज जी का जो सील है, माता पार्वती का जो सील है, और गरुड़ जी का जो सील है, वह भगवान शंकर का सील, कागभसुंडी जी का सील और याज्ञवल्क्य जी का, तीनों का सील समान है। यही उन्होंने कहा। क्या कहा कि जो श्रोता और वक्ता है वो समान सील के हैं। उनका जो स्तर है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। और उन्होंने कहा कि मैं कैसे समझ सकता हूं, मैं तो मूढ़ हूं, मूर्ख हूं, काल में पैदा हुआ हूं, विमूढ़ हूं। मूढ़ जो होता है उससे भी गई कैटेगरी जो होती है, खराब कैटेगरी विमूढ़ की होती है। और उन्होंने कहा कि उस समय जो मैंने सूकर खेत क्षेत्र में अपने गुरु से कथा सुना था, उस समय तो मैं छोटा सा बालक था, अचेत था। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत। बहुत अबोध बच्चा था मैं। और वो जो श्रोता वक्ता तीनों हैं वो ज्ञान के खजाने हैं, और राम की कथा जो है बहुत गूढ़ है। इतनी जो राम की कथा हम लोग कहते हैं इतनी साधारण नहीं है कि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि राम की कथा अगर कोई मोह से ग्रसित व्यक्ति है वो सुनेगा तो संसार में और क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और कोई भगवान का भक्त इसको सुनेगा तो उसको क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो सत्संगी अगर इस कथा को सुनेगा, कहा कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संगत यदि प्यारी, उसके वो अधिकारी है। तो अगर सत्संगति में रहता है तो उसका कल्याण हो जाएगा, और जो सत्संगत में नहीं रहता वो उसको क्या होगा, उसको और अधिक मोह उत्पन्न होगा। वो कहेगा जब भगवान इस तरह से आकर के संसार में भटके और दुख उठाया तो हम क्यों नहीं उठाएंगे, है ना। अरण्य कांड के शुरू करते हुए इसी चौपाई को गोस्वामी जी ने सबसे पहले ही लिख दिया है। तो कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों, जो तीनों श्रोता वक्ता हैं वो ज्ञान के खजाने होते हैं। राम की कथा अत्यधिक गूढ़ है, और मैं किस तरह से समझूं, मैं तो कलयुग से ग्रसित अत्यधिक विमूढ़ हूं।
फिर भी कह रहे हैं तदपि कही गुरु बारही बारा समुझी परी कछुमति अनुसारा। कहते हैं कि मेरे गुरु ने कृपा करके इस कथा को मुझे बार बार सुनाया, फिर भी मेरे मत के अनुसार, जैसी हमारी जैसी बुद्धि थी, जैसी हमारी मति थी, उसके अनुसार मैं इस कथा को कुछ समझ पाया। तो हम सब लोग जितने बैठे हैं सबकी अपनी अपनी मति है। इसी शब्द का अर्थ मैं कुछ समझ रहा हूँगा, आप लोग कुछ समझ रहे होंगे, हर आदमी अलग अलग समझ रहा होगा। और मैं स्वयं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं बचपन से ये रामायण सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज जो मुझे इसका अर्थ और ज्ञान हो रहा है वो पहले नहीं था। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल भी यह अर्थ और बदल जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, इसको मैं भाषा में लिखूंगा। और गोस्वामी जी ने पहले भी कहा क्या कि राम नाम का जिसने भी नाम लिया है उसका कल्याण ही हुआ है। तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठ करके जो ये कथा कह रहा हूँ या राम का नाम ले रहा हूँ, केवल इसीलिए ले रहा हूँ कि इस बात का प्रमाण है कि राम नाम का लेने वाले, राम नाम जो है उनका कल्याण हो जाता है। तो आज के समय में तो एक से एक सुंदर कथा कहने वाले, एक से एक ज्ञान के अनुसार कथा समझाने वाले, एक से एक सब लोग पढ़े हैं। तो मेरे भी मन में आया था कि मैं इस रामायण को क्यों कहूं, लेकिन मैंने यही देखा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई नारी कितनी भी सुंदर हो लेकिन बिना कपड़ा पहने अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से जो हमारी वाणी है उसमें अगर राम का नाम न आए, कोई बेकार की बकबक करे तो वो वाणी क्या है, व्यथा है। और जिस किसी ने भी राम का नाम लिया है सबका कल्याण हुआ है। तो इसी तरह से हम सब लोग ये सोचते हैं कि राम के नाम में कल्याण निहित है, तो हमें राम का नाम लेना चाहिए। जस कुछ बदु जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियौ ही हरि के प्रेरे। कहते हैं जैसी हमको बुद्धि है, मेरा विवेक है, वो भगवान की प्रेरणा से जैसा मैं कह पाऊंगा वैसा मैं करूंगा। यही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं कि हरि की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से जो कुछ बन पा रहा है, क्या मैं कह पा रहा हूं मैं नहीं समझता, वो मैं कह रहा हूं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। कहते हैं ये कथा मैं जो कर रहा हूं ये मेरे भी संदेह को हरण करने वाली है। निज संदेह, अब मेरे मोह को हरण करने वाली है, मेरे भ्रम को दूर करने वाली है। इसलिए मैं इस कथा को कर रहा हूं क्योंकि ये भव सागर रूपी जो संसार है इससे तारने के लिए क्या है, नैया है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में चार तरह के लोग होते हैं। जैसे भक्त चार तरह के होते हैं, एक भक्त आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा भक्त। तो कह रहे हैं कि ये जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो हर चीज में तर्क लगाते हैं, उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। उनको ये जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, जानते हैं कि पिक्चर बेकार ही है, सब नकली है, लेकिन देख के लोगों का मनोरंजन होता है। वैसे तर्कशील बुद्धिमान लोगों को तो ये उनके मन को विश्राम देने वाली होगी, मतलब मनोरंजन करेगी। और बुध विश्राम सकल जन रंजन, सबके मन को सुख पहुंचाने वाली होगी। और राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम जी की जो ये कथा है कलयुग के जितने दोष हैं सबको दूर करने वाली है। और आगे क्या कहते हैं कि राम कथा कलि पन्नग भरनी,
पुनि विवेक पावक कहु अरणी। ये राम कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, यह राम कथा कलयुग के सारे पापों को क्या करने वाली है? नाश कर देने वाली है। कथा सुनने से ही जो कलयुग का पाप है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और कलयुग रूपी जो सांप है, इसको खाने के लिए ये राम कथा क्या है? मोरनी है। जैसे मोर जो है सांप को पकड़ के खा लेता है, वैसे राम कथा कलयुग रूपी जो सर्प है, जो हम लोगों को ग्रसित किए है, उसको दूर करने के लिए उपयोगी है। और पुण्य विवेक पावक कहु अरणी। और जैसे आग प्रकट करने के लिए पंडित लोग अरणी मंथन करते हैं, एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं और आग उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से विवेक को उत्पन्न करने के लिए ये अरणी का काम करती है। और आगे कहते हैं, राम कथा कैली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। कहते हैं ये राम जी की कथा क्या है? कलयुग में मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। कामधेनु एक गाय है, आप लोगों ने सुना होगा। कामधेनु गाय जो थी वशिष्ठ जी के पास थी, और जब विश्वामित्र जी गए तो बहुत बड़ी सेना थी। वशिष्ठ जी ने कहा इनका सबका स्वागत करो। पूरी सेना का स्वागत कामधेनु ने अपने शरीर से सब उत्पन्न कर दिया। खिलाने वाले उत्पन्न हो गए, खाना उत्पन्न हो गया, सब सेवकों ने ले जाकर के खिला दिया। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा एक छोटी सी कुटिया है, इतना पकवान कहाँ से इसके पास आया, इतने आदमी कहाँ से आए? तो लोगों ने बताया कि एक गाय है, तो कहे इसकी गाय छीन लो। गाय छीनने के लिए लड़ाई करना शुरू किया, और वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्म दंड जो है, डंडा जो था उसको गाड़ दिया। जितना तीर चलाते थे विश्वामित्र जी सब वहीं आके खत्म हो जाता था। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा क्षत्रिय होना, सारे अस्त्र शस्त्र बाहुबल सीखना बेकार है। ये ब्राह्मणत्व और जो इन्होंने ऋषि का पद प्राप्त किया है, ये बहुत उपयोगी है। और उन्होंने वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को मार दिया, पूरा खत्म कर दिया। उनके सारे पुत्रों को, बहुओं को, पोतों को, सबको मार दिया। वशिष्ठ जी ने क्रोध में होकर के श्राप नहीं दिया। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ 12 बजे विश्राम करने जा रहे थे। उनकी पत्नी अरुंधति ने पूछा कि महाराज ये बताइए इस समय सबसे बड़ा तपस्वी संसार में कौन है? तो उन्होंने कहा हे अरुंधति, इस समय विश्वामित्र से बड़ा कोई तपस्वी नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कह रहे हैं कि विश्वामित्र से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे से भी बड़ा तपस्वी है, लेकिन वो क्रोधी है। क्रोध उसका जाता नहीं। अगर वो क्रोध छोड़ दे तो ब्रह्मर्षि से बड़ा है। तो विश्वामित्र जी उस दिन गणासा लेके गए हुए थे कि आज रात को वशिष्ठ जी सोए तो इनके पत्नी और इनको सोए में काट के बाल के अलग कर दूंगा। जब उन्होंने खिड़की से सुना कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये क्रोधी है, इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, तो दरवाजा खटकाए, जाके पर्दा डाल दिया, साष्टांग दंडवत हो गए और कहा महाराज आज मैं आपको मारने आया था। वशिष्ठ जी ने उठा करके उनकी पीठ ठोक करके कहा कि आज राजर्षि से तुम ब्रह्मर्षि हो गए, तो पूरे संसार में एक अकेला क्षत्रिय अपने जीवन काल में ब्राह्मण बन गया, ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। तो वह जो गाय है जिसका चर्चा यहाँ आया कि वह कामधेनु गाय है राम की कथा, जिससे सब कुछ मिल जाता है। जो यह कथा जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, उनके लिए तो सजीवन बूटी है ही।
और पृथ्वी पर ये प्रत्यक्ष अमृत की क्या है, नदी है। और इस नदी में स्नान करने से, यानी इस कथा को सुनने से, इसका अवगाहन करने से जन्म मरण रूपी जो बंधन है वो क्या हो जाता है, जन्म मरण रूपी बंधन रूपी जो मेढक है उनको खाने के लिए ये सांप के समान है। राम कथा वो सांप है जो जन्म मरण रूपी मेढक है। हम लोग जन्मते हैं, मरते हैं, वो राम कथा सुनने से खत्म हो जाता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। ये राम जी की जो कथा है, ये जैसे असुर लोगों की सेना होती है जो मर करके कहाँ जाती है, नरक में जाती है। तो जो कलयुग रूपी असुर हैं जिनके कारण हम लोग नरक में जाते हैं, उस सारे पाप को, उसको नाश करने वाली है। ये क्या है, जो इस कथा को सुनते हैं उनको साधु बना देती है। और जैसे साधु लोग देवता के समान पूज्य हो जाते हैं, उसी तरह से जैसे पार्वती जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उस तरह से ये राम कथा ज्ञान देकर के, भक्ति देकर के सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। संत समाज पयोधि रमासी, संतों के लिए यह कथा लक्ष्मी जी के समान है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और ये कथा समस्त ब्रह्मांड का भार उठाने में क्या है, सक्षम है। जन मन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जन काशी। मान्यता पहले ये थी कि आप जीवन भर जहाँ कहीं जो कुछ भी पाप किए हों, अगर काशी में जाकर के बसते हैं और आपकी वहां मृत्यु होती है, आज भी ये मानते हैं, तो भगवान शंकर राम मंत्र कान में दे देते हैं, जीव वहां मुक्त हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा चाहे जो कुछ भी हो। और जैसे जमुना जी है, कहते हैं कि जमुना जी में अगर कोई स्नान कर ले तो उसको उनके भाई यम का त्रास नहीं मिलता। तो इसी तरह से यमदूतों के मुंह पे कालिक पोतने वाली है, यानी जो लोग राम कथा सुनते हैं उनको जम का त्रास नहीं मिलता। जमुना जी के समान है, अब मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, जैसे राम जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है। राम जी का, विष्णु जी का भोग तुलसी जी की पत्ती लगा दीजिए लग जाता है। तुलसीदास हित ही हुलसी सी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन को प्रसन्न करने वाली मेरी माँ के समान है। शिव प्रिय में कल सहल सुतासी, ये राम कथा भगवान शंकर को नर्मदा जी बहुत प्यारी है। नर्मदेश्वर भगवान उसी नर्मदा में मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर जिनको नर्मदेश्वर कहलाता है। तो यह राम कथा जैसे शंकर जी को नर्मदा जी प्रिय हैं, उस समान से शिव जी को यह कथा और प्यारी है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सब तरह की सिद्धि देने वाली है, सुख देने वाली है और संपत्ति का खजाना देने वाली है। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, जैसे देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों को पैदा करके देवता बना दिया है, वैसे ये राम कथा सद्गुण पैदा करने वाली है। और रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, और क्या देने वाली है, रघुनाथ जी की भक्ति देने वाली है और उनका प्रेम सीमा तक प्रेम देने वाली है। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार।
इस पे हम लोग अगले उसमें चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।